क्या परेतो एनालिसिस के बारे में जानते हैं? इसको 80-20 रूल भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपकी 80% समस्याएं 20% चीज़ों पर ध्यान देने से सॉल्व हो सकती हैं। जब हम अंग्रेजी सीखते हैं तो इसमें भी ये 80-20 रूल लग सकता है। आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस सीखना, स्पेशली सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाई लोगों को इसमें आती है। हालांकि आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल टेंस टू लर्न एज वी विल लर्न टुडे, और इसमें सबसे ज़्यादा गलतियां भी होती हैं। तो इस टेंस को ठीक से सीखने से आपकी 80% समस्याएं दूर हो सकती हैं। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर पास्ट के बारे में ही बात करते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व एनी कॉन्वर्सेशन यू विल रियलाइज कि हम फ्यूचर के बारे में कम, प्रेजेंट के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन पास्ट के बारे में 80-90% टाइम बात करते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं पास्ट टेंस के बारे में सीखना। हम सारे पास्ट के टेंसेज आज कवर करेंगे। तो पास्ट में जैसा कि आप जानते होंगे 4 टेंसेज होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल टेंस अगर हम हिंदी में बात करें, मैं मार्केट गया, मैंने काम किया, तो पास्ट में ये एक्शन शुरू होकर समाप्त हो गया, इसको हम सिंपल टेंस कहते हैं। तो सिंपल पास्ट का फर्स्ट यूसेज ये है कि कोई भी घटना पास्ट में शुरू हुई, कोई सिचुएशन पास्ट में शुरू हुई, कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में ही खत्म हो गया। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, क्योंकि हम इसमें वर्ब यूज करते हैं और वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो ब्रीफली एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो वर्ब्स होते हैं उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। और 2 तरह के वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक होते हैं इररेगुलर वर्ब्स। अगर हमें पास्ट टेंस सीखना है तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म, फॉर इंस्टेंस प्ले, इसकी फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। तो रेगुलर वर्ब्स वो हुए जहां पे हम ईडी यूज करते हैं पास्ट फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी कि थर्ड फॉर्म में, या हम यूज करते हैं आईईडी। तो देर आर अदर वर्ब्स लाइक दैट: फिनिश, स्टडी। इसको हम रेगुलर फॉर्म कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इरेगुलर फॉर्म्स वो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं और उसको सीखने के लिए हमें उसको मगअप करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस इरेगुलर फॉर्म्स क्या हुई, जिसमें कि जैसे वर्ड है गो, इसकी जो सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट फॉर्म, वो वेंट हो गई, यहां पे ईडी नहीं लगा। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ये हो गया गॉन। तो सिंपल पास्ट के लिए हमें ये सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ बेसिक वर्ब्स आएंगे, उसमें कुछ रेगुलर फॉर्म्स भी हैं और कुछ इररेगुलर वर्ब्स भी हैं। तो उसमें जो सेकंड फॉर्म है वो आपको याद करनी पड़ेगी। आई होप कि आपने ये पहले पढ़ा होगा और आपको ये याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, या आपको पहले से ही पता होगा। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसको अगर आपने याद कर लिया तो सिंपल पास्ट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल।
तो जैसे मैंने कहा था, समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट. तो लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. आई प्लेड फुटबॉल. तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया सेकंड फॉर्म, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पास्ट में, क्योंकि पास्ट कैन बी प्रिटी लॉन्ग, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो इसके बाद तुरंत सवाल आएगा व्हेन. इफ आई से आई प्लेड फुटबॉल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हेन, कब खेला. इसीलिए ये जो टाइम का एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट में या पास्ट टेंस में. विदाउट गिविंग एनी टाइम वी द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. तो मैं यहां पे व्हेन येस्टरडे, राइट. तो जैसे हम टाइम देते हैं, आई एट डिनर एट 1 PM. तो यहां पे मैंने दिन बताया, यहां पे मैंने समय बताया. तो ये तो हो गया डायरेक्ट टाइम. लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हम डायरेक्ट टाइम दें, इनडायरेक्ट टाइम भी हो सकता है. फॉर इंस्टेंस, शी प्लेड टेनिस इन स्कूल. तो अगर वो बड़ी हैं, बड़ी उम्र की हैं, तो हम ये टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि जब वो स्कूल में थी तब वो टेनिस खेलती थी. ठीक है. अब हम आते हैं, सेकंड थिंग इज अबाउट फैक्ट्स. A fact in the past. He was strong when he was young. तो ये भी सिंपल पास्ट है. यहां पे was जो है ये बी वर्ब हो गया. तो हम ये कह रहे हैं कि पास्ट में जब वो यंग थे तब वो बहुत स्ट्रांग थे. अब थर्ड एंड लास्ट थिंग फॉर सिंपल पास्ट, पास्ट हैबिट. He always smoked cigars in meetings. तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटिंग में उनकी ये हैबिट थी. सो आई थिंक दीज 3 areas where we can use past tense, I have explained that to you. तो ये हमने बात की थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की. द ब्यूटी ऑफ सिंपल पास्ट इज कि हम सिर्फ यहाँ पे पास्ट की फॉर्म यूज करते हैं हर प्रोनाउन, हर नाम के साथ. सो फॉर इंस्टेंस, आई, वी, यू, दे, कोई भी नाम, उसके साथ हम हमेशा सिंपल पास्ट की जो सेकंड फॉर्म है वही यूज करते हैं. तो दैट वे इट बिकम्स वेरी वेरी इजी. तो ये अभी तक पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात हो रही थी. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस. ये एक एरिया है जहां पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने पहले एक सेंटेंस लिखा था, आई प्लेड फुटबॉल yesterday. अगर मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि मैंने कल फुटबॉल नहीं खेला, तो आप देखिए कैसे बनेगा. आई डिड नॉट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट के लिए, बट द ब्यूटी इज कि सब में डिड ही लगेगा. आई डिड नॉट. अब देखिए आप यहां पे ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा जब डिड लगेगा. तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो इट इज गोइंग टू बिकम वेरी इजी. आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल येस्टरडे. Let's take another one, another example. He
वेंट टू द मॉल, इसका क्या नेगेटिव बनेगा? ही डिड नॉट। आगे क्या आएगा यहां पे? डिड नॉट गो टू द मॉल। अपने आसपास आप देखेंगे तो बहुत से लोग यहां पे वेंट लगा देते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ही डिड नॉट वेंट टू द मॉल, बट यू विल से ही डिड नॉट गो टू द मॉल। इसका आपको अभ्यास करना है निरंतर। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो आपकी अंग्रेजी में बहुत जबरदस्त सुधार आ जाएगा। नाउ हाउ डू वी कन्वर्ट दीज टू क्वेश्चंस? तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। वही सेम सेंटेंसेस हम ले लेते हैं कि आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। अगर इसका क्वेश्चन हमें बनाना है, अगेन हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड यू प्ले फुटबॉल येस्टरडे? अगेन डिड, और यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। डिड ही गो टू द मॉल? It is as simple as that, but most people make mistakes in this tense. So please practice a lot and master this and improve your English. Now let's go to past continuous tense. ये बहुत ही सिंपल टेंस है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक और वीडियो है जो हमने पहले किया था कंटिन्यूस के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं, टू लर्न कंटिन्यूस टेंस। So we are talking about past continuous. कंटिन्यूस जहां पे भी आता है तो आप ये समझिए कि वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का हम यूज करते हैं। अगेन हमने बात की थी कि पास्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। एट 2 PM yesterday I was eating lunch. तो यहां पे हमने समय दे दिया, और यहां पे आप इसकी फॉर्म देखिए कि यहां पे बी वर्ब आएगा। पास्ट में बी वर्ब होता है was एंड were। was जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, वर वो प्लूरल के साथ और यू के साथ यूज होता है, और इसके साथ आता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहां पे ईट प्लस आईएनजी हमने किया ईटिंग। तो हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बात की थी, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे हम एक दो डिटेल्स और इसके बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है, तो अभी वो हम सीख लेते हैं। तो यहां पे जो फर्स्ट सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट, जो उससे मिलने की प्रक्रिया है वो शुरू हुई और वो खत्म हो गई, लेकिन उस समय पे वो कुछ कर रहे थे। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर हम इस टाइम कंटिन्यूम पे इसको देखते हैं, दिस इज द टाइम लाइन, दिस इज योर पास्ट एंड दिस इज योर फ्यूचर, और इसमें दिस इज नाउ। ये पास्ट में एक एक्शन हुआ, और एक्शन क्या हुआ? मीटिंग का। आई मेट हिम, दिस इज येस्टरडे, और उस समय पे ही वॉज डूइंग समथिंग। So this is a great way to understand this. In the past, something was happening when another action happened. So I was driving yesterday and I saw an accident. So this is another example of this. I hope you understand this. इसमें quickly बात कर लेते हैं हम negatives के बारे में, जो बहुत simple है।
सो नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे ही वॉज नॉट शॉपिंग, सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी बहुत इजी है, हमें सिर्फ इस बी वर्ब को फ्रंट में लेके आ जाना है और इसको हम एक इन्फ्लेक्शन के साथ बोल देंगे, वॉज ही शॉपिंग। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चंस के लिए सेंटेंस के एंड में वी हैव एन इन्फ्लेक्शन, वॉज ही शॉपिंग, वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, वॉज ही ईटिंग लंच, यू गेट द आइडिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस। सो पास्ट टेंसेस की श्रृंखला में नेक्स्ट टेंस जो है वो है पास्ट परफेक्ट। ये ध्यान रखिए कि जहां पे भी परफेक्ट आएगा, क्योंकि ये पास्ट है तो यहां पे हैड लगेगा, हैड। यूजुअली परफेक्ट का मतलब हैज, हैव या हैड, क्योंकि ये पास्ट है यहां पे हम हैड लगाएंगे। और हैड के साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब होती है थर्ड फॉर्म, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ पीपी भी बोलते हैं। तो अगर यहां पे आपका ईट वर्ब हुआ तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो हैड के साथ ईटन लगेगा। गो की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, ही हैड गॉन। तो इसका कहां प्रयोग होता है? फिर हम उस टाइमलाइन की तरफ चलते हैं। ये आपका फ्यूचर, ये आपका पास्ट और ये आपका नाउ। और पास्ट में सपोज दो एक्शंस हुए, ये आपका एक्शन 1 जो पहले हुआ और ये आपका हुआ एक्शन 2। तो हम सेंटेंस देखते हैं। ये एक सेंटेंस है, व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट द प्लेन लेफ्ट। अब इस सेंटेंस को देख के आपको ये पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो सपोज जो एक्शन 1 है वो एक्शन 1 है द प्लेन लेफ्ट। जो एक्शन 2 है आई रीच द एयरपोर्ट। तो अगर एक्शन 1 पहले हुआ द प्लेन लेफ्ट, एक्शन 2 बाद में हुआ आई रीच द एयरपोर्ट, तो यहां पे क्लियर है कि मैंने वो प्लेन मिस कर दिया। लेकिन जब हम इस वाक्य को देखते हैं, व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट द प्लेन लेफ्ट, मुझे नहीं पता कि वो प्लेन जब मैं पहुंचा उसी वक्त वो लीव किया, क्या मैं उस प्लेन पे चढ़ सका, क्या मैंने वो फ्लाइट मिस कर दी। दिस इज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस सेंटेंस, सो दिस इज एम्बिग्यूअस, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, देयर इज सम कंफ्यूजन। तो यहां पे जो पहले एक्शन हुआ उसको क्लियर करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आई रीच द एयरपोर्ट द प्लेन हैड लेफ्ट। अगर मैं यहां पे हैड लगा देता हूं और लीव की जो थर्ड फॉर्म है लेफ्ट है, अगर मैं यहां पे हैड लगा देता हूं इसका मतलब यह है कि मैं वो फ्लाइट नहीं पकड़ सका। और कई बार इसको एम्फेसाइज करने के लिए हम इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं, द प्लेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। सो देर इज नो एम्बिग्यूटी हियर कि मैंने वो प्लेन मिस कर दिया, मैं एयरपोर्ट लेट पहुंचा। तो कुछ भी दो इवेंट्स पास्ट के, उसमें से कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, उसमें क्लैरिटी लाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। द सेकेंड यूसेज इज कि व्हेन आई
स्टार्ट टेलिंग अबाउट एन इवेंट या स्टोरी, तो पास्ट, सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में फर्क क्या होता है कि जो गया है वो मैं मॉल गया, ये तो हो गया आपका सिंपल पास्ट। जब हम यहां पे गया था लगाते हैं तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। एक फाइनलिटी है, कंक्लूजन है। तो जब हम कोई इवेंट के बारे में बताते हैं, कोई स्टोरी हम बताने वाले हैं, फॉर इंस्टेंस आई हैड गॉन टू द मॉल येस्टरडे, तो ये पहला मेरा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट है, मैं वहां गया था। लेकिन उसके बाद मैं सिर्फ सिंपल पास्ट में सारी बातें बोलूंगा। आई एट लंच देयर, आई वॉच्ड अ मूवी, आई मेट सम फ्रेंड्स, वी टॉक्ड अ लॉट। पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट और उसके बाद बाकी सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में। तो वहां पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें सिंपल पास्ट भी यूज़ करना है वो भी गलत नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ आई वेंट टू द मॉल येस्टरडे एंड मेट सम फ्रेंड्स, वो भी हो सकता है। या मैं बोल सकता हूँ आई हैड गॉन टू द मॉल येस्टरडे एंड आई मेट सम फ्रेंड्स देयर, वी वॉच अ मूवी एंड वी एट लंच टुगेदर एंड वी टॉक्ड अ लॉट। So this is the end of past perfect. I hope you have understood it. Please focus on it and practice it a lot. It is not used that often, but you should know how to use it for those circumstances. चलिए अब चलते हैं लास्ट टेंस की तरफ पास्ट में, जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट जैसे मैंने बताया था, पास्ट के लिए हैड, परफेक्ट मतलब वहां पे हैड आएगा। कंटिन्यूअस हमने बात की थी कि वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये दो एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ हम लगाते हैं बीन। तो ये कहां पे यूज होता है, ये क्विकली हम लोग सीख लेते हैं। ये इतना ज्यादा प्रयोग में नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, ये टाइमलाइन हमने दोबारा बना ली, ये पास्ट, ये फ्यूचर, दिस इज नाउ। तो पास्ट में कोई चीज हुई और वो उस समय तक कंटिन्यूअसली हो रही थी, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। जैसे मैं किसी मित्र से मिला, व्हेन आई मेट माई फ्रेंड इन 2015। अब आप यहां पे देखिए पास्ट परफेक्ट यूज होगा, ही हैड बीन, ये हमने यहां पे बात की थी, हैड और बीन लगेगा। हैड बीन वर्किंग फॉर टाटा फॉर ऑलमोस्ट 10 years। तो ये समय हो गया आपका 2015 और ये तकरीबन समय हो गया 2005। तो जब मैं अपने मित्र से 2015 में मिला, तब तक वो टाटा के लिए काम कर रहा था पिछले 10 सालों से। सो दिस इज हाउ वी यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट टेंस हमने आज काफ़ी डिटेल में क्लियर किया। आप इसका अभ्यास कीजिए, इससे आपकी अंग्रेज़ी में बहुत अधिक सुधार आने वाला है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।